और जब घर आया तो पत्नी ने देखा, पत्नी आश्चर्य में पड़ गई कि ये तो 6 महीने का कहकर गया था, ये तो आज ही लौट आया, जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, दरवाजे पर ही इसका क्रोध समाप्त हो जाए, इसका टेंशन समाप्त हो जाए। ऐसा सोचकर माता कयाधु तांबे के कलश में पानी भर लाई और दरवाजे पर ही आकर के पैर धुलवाया, मुंह धुलवाया, हाथ धुलवाए। भजन से, ध्यान से, तीर्थ से घर का कोई भी सदस्य जब लौटता है तो दरवाजे पर उसका हाथ पैर मुख धुलवाकर आरती आदि करनी चाहिए। यही हमारी सत्य परंपरा है सनातन की। हाथ प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन और पाद्य प्रक्षालन अवश्य करें। आप अगर बाहर यात्रा करके आए हैं तो घर में बिना हाथ पैर धोए नहीं प्रवेश करना चाहिए। इससे मान भी बढ़ता है यात्री का और घर में किसी भी प्रकार का वायरल दोष नहीं पहुंचता। साइंस भी, विज्ञान भी। अभी 2, 2.5, 3 साल तो गए कोरोना काल को। आप सबको पता है कोरोना काल में बाहर से कोई आता था तो उसके हाथ पैर सब धुलवाए जाते थे, मुंह धुलवाया जाता था और उसके अंग पर पानी छिड़क दिया जाता था, नहाने को, कपड़े बदलने को बोला जाता था। क्यों? उस समय वायरल फैला हुआ था, कपड़े पे वायरस आ सकता था, बालों में आ सकता था, हाथ में आ सकता था। ऐसे ही कभी कभी इतने वायरस फैले रहते हैं जिनका किसी को पता नहीं रहता। इसीलिए हमारे यहाँ तो पहले से ही हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करने की इजाजत है और परंपरा भी है। पहले हमारे यहाँ मेहमानों के हाथ पैर धुलवाए जाते थे। आजकल ये परंपरा कम हो गई तो परंपरा आजकल कहां टिक गई है। अब ये परंपरा खाली 2 लोगों के पैर धोने की बची है। अब साधु संत गुरु के पैर धोए जाते हैं, या हमारी कन्या बहन को ब्याहने के लिए कोई लड़का आता है दूल्हा बन के, उसके पैर धोए जाते हैं। धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएगा। ये कथा सुनाने का क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों सुना रहे हैं? हम ये सिखाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं और आपसे करवाना चाहते हैं। घर का कोई भी सदस्य यात्रा पर गया है, लौटा है, अगर वो यहीं बाजार गया है तो वो खुद ही हाथ पैर धो के अंदर जाए। अगर कोई तीर्थ यात्रा पर गया है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो उसका दरवाजे पर स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उसकी आरती होनी चाहिए, उसकी जय जयकार होनी चाहिए और उसे लेने के लिए गांव के बाहर तक जाना चाहिए। यही परंपरा है। आज भी कोई हमारे घर के लोग कावड़ लेके आते हैं तो कावड़ का स्वागत हम गांव के बाहर करने जाते हैं। हम नहाते धोते, कावड़ सवारते और जो कावड़ लाए हैं उनको भी पैर हाथ धुलवा कर विश्राम करवाते हैं। तो हम कभी कभी मौके मौके पर ये कर्म को करते हैं, परंपरा को निभाते, रोज नहीं निभाते। मेरी इच्छा क्या है, भागवत की इच्छा क्या है कि रोज ये नियम पालन करो। इससे आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में भी पवित्रता जाती है, किसी भी प्रकार का रोग घर में जाने की आशंका कम से कम हो जाती है। पति को अंदर ले गए, बिस्तर पर बिठाकर भोजन परोस दिया और आज माता रानी कैसी चालाकी कर रही हैं कि भगवान का झूठा प्रसाद पति को परोसा और बिना बताए परोस दिया। क्यों परोसा? क्योंकि महारानी कयाधु चाहती हैं कि मेरे पति की बुद्धि अच्छी हो जाए। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में जब हम भोजन करते हैं, गुरुजी को घर में बुलाया है, गुरुजी को खिला के जब प्रसाद के रूप में गुरुजी का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हजारों प्रकार का पुण्य हमारे जीवन में प्रकट होता है, हजारों प्रकार का कष्ट हमारा समाप्त होता है। तो घर में ये नियम सभी माताओं को रखना है
कि घर में जो भोजनालय है वहां पर भगवान को रोज भोग लगना चाहिए। अग्नि में यज्ञ के माध्यम से लगना चाहिए। यज्ञ असंभव हो तो लकड़ी का चूल्हा हो तो चूल्हे के कोयले पे लगना चाहिए, वो भी नहीं तो चूल्हे में डाल दो, वो भी नहीं, गैस है तो फिर गाय को खिला दो। ऐसा नियम कोई नित्य करो, उसके अनंत लाभ आएंगे आपको आपके जीवन में धीरे धीरे। लोग 4, 5, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने तक भी नियम नहीं कर पाते, तब तक उसके फायदे और लाभ ढूंढने लगते हैं। थोड़े दिन आंख बंद करके किसी अच्छे नियम को करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जैसे जैसे उसकी जड़ जमेंगी तुम्हारे कर्म की, वैसे वैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा, बड़ा फूल आएंगे, फिर फल आने लग जाएंगे। पर थोड़ा सा इंतजार करो कर्म करते करते।